190 मिलियन पाउंड्स केस में बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार। बुशरा बीबी को भी करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार दिया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी पीटीआई को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मजीद कैद भुगतना होगी। जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का अल-कादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। सजा सुनाने के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप और बायोमेट्रिक किया गया। तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद बुशरा बीबी की खवातीन बैरक्स में मुंतकली। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस 1 साल में मुकम्मल हुआ। 100 से ज़ायद समातें हुई। 4 बार जज तब्दील हुए। परवेज खटक, जुबैदा जलाल, आजम खान समेत बानी पीटीआई की काबीना के अरकान बतौर नायब गवाह पेश हुए। अदालत जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर समेत 6 शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देकर जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म सुना चुकी। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फैसले को मुतनाज़े और सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई फैसला सुनकर हंस पड़े, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जल्द बाहर आएंगे। ऐसे फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रखेंगे। अगर 7 रोज में कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात रोक देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आज स्याह दिन है। अल-कादिर ट्रस्ट का पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया। सवाल हसन नवाज से पूछना चाहिए था कि वो ये पैसा बाहर कैसे लेकर गए। शिबली फराज ने कहा कि अफसोस, मुल्क लूटने वाले आज मुअज़्ज़िज़ बने बैठे हैं। इस केस में जो चोर हैं वो बाहर फिर रहे हैं। अलीमा खान ने कहा कि 1 माह से मालूम था बानी पीटीआई को सजा होगी। उनको यूनिवर्सिटी बनाने पर सजा दी गई है। सजा में यूनिवर्सिटी पर कब्जा भी शामिल है। बानी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने कहा है जितना जेल में रहना पड़ा हम रहेंगे। मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। फैसले के खिलाफ पूरी दुनिया में मुज़म्मती करारदाद पेश करेंगे। बानी पीटीआई को सजा मकाफात अमल है। चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलवस निकला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 190 मिलियन पाउंड केस पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई के पास अपील का हक है। तवक्को है अपील आई तो अपने नंबर पर मुकर्रर की जाएगी और फैसला मेरिट पर आएगा। एहसन इकबाल बोले, बानी पीटीआई मुखालफिन को चोर डाकू कहते रहे, आज खुद करप्शन के मुजरिम साबित हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस था। ये सजा कानून और मेरिट के मुताबिक है। मीडिया पर सफाई देने के बजाय अदालत में गवाह पेश करना चाहिए थे। तलाल चौधरी ने करार दिया, फैसले से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ गईं। बगावत हो या करप्शन, किसी भी शख्स को माफी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जिसे करप्शन पर सजा सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड की चोरी साबित हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है। वहाँ ज़ेरे तालीम बच्चों ने मुझे दावत दी है, उनको भी स्कॉलरशिप देंगे। वहाँ मजहब के साथ दुनिया की तालीम देंगे, जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि मुल्क को इंतशार नहीं, अमन चाहिए, नफरत नहीं, तहजीब की ज़रूरत है। नौजवान सोशल मीडिया पर जो देखें आंखें बंद करके यकीन ना करें। शाहिद खाकान अब्बासी का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर चलने का ऐलान। महमूद अचकज़ई, उमर अयूब, असद कैसर की शाहिद खाकान से मुलाकात, साथ चलने की दावत दी। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान ने कहा, इनकी बालादस्ती के लिए मिलकर चलेंगे। महमूद अचकज़ई बोले, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जिद्दोजहद होगी। मौलाना फजलुर रहमान को भी दावत देंगे। 3 हफ्तों में अगला लाएहमल बनाएंगे। महमूद अचकज़ई का बानी पीटीआई को सजा पर अफसोस का इजहार। मराकश में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की मौत। अहले खाना पर गमों के पहाड़ टूट गए। तारकीन वतन की कश्ती को हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक हुए। लाला मूसा के गांव जोड़ा के 6 नौजवान अपने ख्वाब पूरे करने निकले। 25 साल अबू बकर समंदर की लहरों में बह गया। वालिदैन का बेटे की मैयत वापस लाने का मुतालबा। डस्का के 2 नौजवान अरसलान और इरफान भी खतरनाक सफर पर निकले। अरसलान के भाई का कहना है, जमीन जायदाद और भैंसे बेचकर 80 लाख रुपए एजेंट को दिए। हादसे में जिंदा बच जाने वाले लाला मूसा के गुलाम मुस्तफ़ा ने अपने मामू ने दावा किया कि कश्ती में सवार पाकिस्तानियों को एजेंट्स ने मार मार कर हलाक किया और लाशें समंदर में फेंकी।
9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। 9 मई को जुर्म तो हुआ है, सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहां कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया। पहली बार हुआ कि एक दिन एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में हमले हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में तमाम केसेस की तफसीलात तलब करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए सेशन जज आजम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इनाम अमीन मिन्हास के नाम की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी गई। दूसरे इजलास में बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए मोहम्मद आसिफ रकी, नजमुद्दीन मैंगल और मोहम्मद अयूब के नामों पर इत्तेफाक। पास्को को खत्म करना सरासर ज्यादती है, पूरी ज़राअत मुतासिर होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पास्को स्टाफ यूनियन के वफ्द से गुफ्तगू। कहा पास्को को खत्म करने से 3000 मुलाजमीन और काश्तकारों का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाजमीन और किसानों के मुआशी कत्ल के किसी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेगी। गंदम के मामले पर जो किया गया, अगर यही पॉलिसी रही तो अगले साल मुल्क में गंदम काश्त करने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान का तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट खला में छोड़ दिया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक EO1 डिजास्टर रिस्पांस शहरी मंसूबाबंदी ज़राअत में मदद के लिए डिजाइन किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च मुल्क की खलाई सफर में एक अहम संग मील है। सैटेलाइट मादनियात, तेल और गैस के शोबों, ग्लेशियर्स और आबी वसाइल की निगरानी में मुआवनत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैटेलाइट की कामयाब रवानगी पर कौम और मुतालिका टीम को मुबारकबाद पेश की। कहा कि जदीद खलाई टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की खुद कफालत की जानिब बड़ा कदम है। इसराइल की 11 रुकनी सिक्योरिटी काबीना ने गजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। 33 रुकनी मुकम्मल इसराइली काबीना ने आज से मंजूरी मिलने का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी 3 मराहिल में होगी। पहले मरहले में इतवार से कैदियों का तबादला होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने हमास इसराइल मुमकिना मुआहदा जंगबंदी के लिए आखिरी मौका करार दे दिया। कहा गजा के लिए आलमी इमदाद मुतहरिक करने का वक्त है। उम्मीद है सलामती काउंसिल भी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए करारदाद मंजूर करेगी। उधर इसराइल की गजा में दहशत गर्दी जारी। गजा सिटी, खान यूनिस और रफा में बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी। 24 घंटों में 113 शहादतें, 264 अफराद जख्मी हो गए। ईरान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मॉस्को में रूसी हम मनसब प्यूटन से मुलाकात। दोनों सदूर ने तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए। दिफा, तिजारत और टेक्नोलॉजी समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। प्यूटन ने ईरान में नए जोहरी पावर यूनिट्स बनाने का इंदिया दे दिया। अमरीकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी पर सर्द मौसम की पेशगोई तकरीब इंडोर कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन में दर्जा हरारत -6 डिग्री और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। शुरा को सर्द मौसम से बचाने के लिए हलफ बर्दारी इंडोर होगी। उधर अमरीकी सदर बाइडन ने सुबुकदोशी से 2 रोज कबल मजीद 2500 मुजरिमों की सजाओं में कमी कर दी। सजा मौत के 37 मुजरिमान की सजा भी उम्र कैद में तब्दील। अमेरिका में टिकटॉक इतवार से बंद कर दी जाएगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक की अपील मुस्तरद कर दी। अमेरिकी हुकूमत ने गुज़श्ता साल टिकटॉक की पेरेंट कंपनी को हुक्म दिया था कि टिकटॉक को अमेरिकी खरीदार को फरोख्त करे, वरना 19 जनवरी से ऐप पर पाबंदी लगा दी जाएगी।